हाय एवरीवन, मेरा नाम है अर्शद निसार दुकान फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होने वाला है लेक्चर नंबर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। मैंने लेक्चर नंबर 9 लेक्चर नंबर 8 में मैंने स्टोशियोमेट्री, इंटीग्रेशन और सीक्वेंशियल रिएक्शन को पढ़ा चुका था। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि भैया उन्हीं के बेसिस पे जो 3 क्वेश्चन पढ़ाए थे उन्हीं पे हम अच्छे एडवांस के क्वेश्चन, अच्छे मेंस के लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भैया, समझ गए। तो भैया ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, देखो मुझे नहीं पता कितना लंबा होने वाला है, अभी जाने वाला है, पर ये 1 घंटे से कम ही रहेगा क्योंकि मेरा फोन जो है 1 घंटे से ज्यादा वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो ठीक है भैया, तो आप तो 1 घंटे में कब क्वेश्चन कर पाओगे? मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करने वाला हूँ, बहुत तेजी बोलूंगा, बहुत तेजी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ और ऐसे लेक्चर जो लेक्चर है उनका जो टॉपिक है पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो इसमें क्या है, उन्हीं का रिवीजन करना है क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो भैया स्टार्ट हो जाए? बिल्कुल स्टार्ट हो जाए। तो भैया स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन से करता हूं, लास्ट में कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दूंगा भैया। हाँ भैया ठीक है, स्टार्ट हो जाओ भैया, क्वेश्चन करते हैं। भैया स्टार्ट हो जाओ। भैया पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक रिएक्शन है, ए रिएक्ट करता है बी से। अरे भैया ये क्या बेसिक है, क्या बेसिक आप करा रहे हो भैया? मैंने कहा जस्ट वेट एंड वॉच। ए है, रिएक्ट करता है बी से, बनाता क्या है A3B2। ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है। हाँ भाई मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अब फिर होता क्या है, इस प्रोडक्ट को किसी सी से रिएक्ट किया जाता है भैया, मतलब ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है। A3B2 को रिएक्ट करा जाता है सी से, तो क्या बनता है A3B2C2 बनता है। हाँ भैया ये भी तो अनबैलेंस इक्वेशन है। मैंने कहा हाँ अनबैलेंस इक्वेशन, भैया बैलेंस कर लेते हैं ना इनको। हाँ 3A है 2B है, 3A है 2B है, भैया बैलेंस हो गया। भैया 2C है, बैलेंस हो गया ये भी। ठीक है। अरे भैया क्वेश्चन में और डाटा तो गिवन हो गया। हाँ मैंने कहा गिवन है भैया। इसमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है कि A और B के दोनों के 3 मोल है। A के भी 3 मोल है भैया, B के भी 3 मोल है। हाँ ये C के कितने भैया? C के 1 मोल है, C के 1 मोल है, क्वेश्चन में गिवन है। हाँ तो पूछा क्या है, बता दो ये कितने बनेंगे और ये कितने बनेंगे। A3B2 कितने बनेंगे, A3B2C2 कितने बनेंगे, इसके मोल बता दो, इसके वेट बता दो, मुझे बता दो भैया। चलो ठीक है भैया, ये तो आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ आसान है, चलो सॉल्व करना भैया। इसमें रिएक्ट उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, दो है और दोनों का कुछ दिया है मोल, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यूज होगा कुछ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो भैया इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा भैया? 3 मोल है, 3/स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हो गया भैया। इसमें 3 मोल है, 3/2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोगे भैया। ये 1 से बड़ा आ रहा है, ये 1 आ रहा है, मतलब ये बड़ा नंबर आएगा, ये छोटा नंबर आएगा। तो भैया ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैंने कहा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा भैया? ये हो गया। तो भैया तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, इसके बेसिस पे मुझे ये पता चल जाएगा। मैंने कहा हाँ चलो पता करते हैं भैया। पहले हमारे रिएक्शन क्या गिवन है कि 3 मोल ए से 1 मोल A3B2 बनता है भैया। हाँ और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में भैया 3 मोल है, मतलब क्वेश्चन 3 मोल ए से 1 मोल A3B2 बनता है। तो क्वेश्चन में पूछा है 3 मोल से कितने बनेंगे भैया? 3 ही मोल है, तो भैया 1 ही मोल तो बनेगा। ये तो हमारे रिएक्शन में गिवन है। हाँ भैया चलो ठीक है भैया, हमें ये पता चल गया कि ये हमारा 1 मोल बनेगा। और भैया इसी 1 मोल A3B2 को रिएक्ट करा गया है सी से, मतलब ये भी 1 मोल है। हाँ इसको रिएक्ट करा दिया गया है सी से भैया, सी से रिएक्ट करा दिया गया है। तो भैया अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पता करेंगे, क्योंकि ये भी 1 मोल है। कैसे भैया? ये तो गिवन है ना 1 मोल। हाँ भैया तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा भाई? 1/1 करेंगे और 1/2 करेंगे, ये हाफ हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा भैया। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट सी है। हाँ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट सी है। तो भैया सी के बेसिस पे क्वेश्चन को इसको पता कर लेंगे। ठीक है, तीसरा चीज फाइंड कर लेंगे, नो चीज। हाँ भैया 2 मोल ऑफ सी से 1 मोल ऑफ A3B2C2 बनता है। हाँ तो 1 मोल से कितना बनेगा भैया? 1/2 मोल बनेगा, 1/2 मोल A3B2C2, मतलब कि हाफ मोल बनेगा भैया। ये कितना बनेगा? हाफ मोल। अरे भैया इतना आसान था क्वेश्चन। मैंने कहा चलो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा जा सकता है, आपके दिमाग में भी कोई भी क्वेश्चन देख के ऐसे एनालिसिस आनी चाहिए जो सर मैं बताने वाला भैया। ये पूछ लिया, अब इसमें क्या पूछ सकता है भैया? इसका वेट पूछ सकता है, वेट पूछ सकता है भैया। भैया वेट तो पूछ सकता है, चलो ठीक है, ये तो एक छोटा लेवल क्वेश्चन होगा। और क्या पूछ सकता है? इनका टोटल का मोल पता है, इन टोटल का मोल पता है, इसका टोटल का मोल पता है। ठीक है, इनमें पूछ सकता है कि A3 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है।
A3 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे भैया, टोटल मोल पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिसिटी से, पता चल जाएगा कि ये कितने मोल है भैया, ये कितने मोल है, जितना मोल आएगा उसका वेट निकाल के टोटल वेट से मल्टीप्लाई, टोटल वेट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसका पता चल जाएगा भैया, ये पता चल जाएगा। मैंने कहा हाँ। अब क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, इसमें B2 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए। हाँ भैया ये भी समझ में आ गया भैया। और क्या पूछा जा सकता है, मैंने कहा पूछा जा सकता है कि एट द एंड में A3B2 कितना बचेगा, A3B2 कितना बचेगा रिएक्ट करने के बाद C से, वो पूछा जा सकता है। और A3B2 क्या है इसमें, क्या कहते हैं इसमें, एक्सेस रीजेंट है भैया, एक्सेस रीजेंट कितना बचेगा ये भी पूछा जाता है। मतलब ये इतने सारे टाइप के क्वेश्चन इस छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हाँ, और इसको बोल देंगे जेएमएस के अपर लेवल क्वेश्चन, इसी को कहते हैं। ठीक है भैया, मतलब भैया हम इससे क्या सीखे, ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, पर इससे कई सारे एनालिसिस सीखे कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, यही आपको हर क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई करना है। थैंक यू भैया। मैंने क्या कहा, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है मैंने बता दिया, 3-4 क्वेश्चन, इसको पॉइंट वाइज लिख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ोगे, जब रिवीजन करोगे, उन पॉइंट को रिवाइज करते करते ये भी पता चल जाएगा भैया। ठीक है, थैंक यू भैया। मैंने कहा चलो करते हैं और दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया ना। बस मैं बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, कितना कितना टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। अब मैं अलग अलग टाइप करके बताऊंगा कि चलो अब दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें ये बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है, वो बताओ कि इसमें B2 का परसेंटेज कॉम्पोजिशन, चलो ये बताओ। अगला क्वेश्चन इसमें बताओ कि ये कितना बचेगा एक्सेस रिएजेंट, लास्ट में कितना बचेगा रिएक्ट करने के बाद C से। तो देखो ये कई सारे टाइप क्वेश्चन है। अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अब वो बता दी जा रहा हूँ, अब तो उसी के आगे के प्रोसेस है जिससे आप क्वेश्चन फ्रेम करना, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा भैया। हाँ भैया बिल्कुल सही भैया। भैया चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसमें एनालिसिस करते हैं कितने टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। अब देखो मैंने इसमें 3-4 क्वेश्चन करा दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन में। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन क्या लेते हैं, देखो मेरे पास पीपीटी है, नहीं पीपीटी मेरे सामने है, क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन होने वाला है भैया। पिछला वाला भी तो आपने एडवांस तक बना दिया था फ्रेम करके। हाँ, ये वाला तो ऐसे ही बना दूंगा, पर फ्रेम करके बनाऊंगा आप एडवांस चला जाएगा भैया। कैसे, ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ ऐसी बात है, चलो देखते हैं। एक क्या है, बीकर है, इसमें रिएक्शन कराया गया I2 और Cl2 का, I2 और Cl2 का रिएक्शन कराया गया। I2 कितना मोल गिवन है, I2 कितना मोल गिवन है, I2 क्वेश्चन में गिवन है 1 मोल, 1 मोल गिवन है। हाँ भैया, I2 1 मोल गिवन है और Cl2 कितना गिवन है, 2 मोल गिवन है। हाँ भैया, इन दोनों को रिएक्शन कराया गया। अब बताया गया है, क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, मिक्सचर बन रहा है दो चीजों का। किस चीज का, एक ICl बन रहा है, एक ICl3 बन रहा है मिक्सचर। हाँ, तो बता दो इनका कंपोजिशन कितना होगा, कितना कितना मोल बनेंगे, कितना कितना इनका वेट होगा भैया। अरे भैया ये तो आसान हो गया ना, बता दिया गया है रिएक्शन देके कि I2 और Cl2 रिएक्ट करते हैं, बनाते क्या है, ICl बनाते हैं प्लस ICl3 बनाते हैं। मैंने कहा लाला यही गलती हो गई तुमसे भैया। कैसे, ये जो देखो ये जो आयोडीन है इतना रिएक्टिव होता है, क्लोरीन साथ रिएक्ट करने के बाद ये डायरेक्ट ICl और प्लस ICl3 नहीं बनाता है भैया। कैसे, मैंने कहा इसका रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में क्या मतलब भैया, मैंने कहा पहली स्टेप में जब आयोडीन क्लोरीन से रिएक्ट करता है बनाता है ICl, और दूसरा स्टेप आयोडीन ICl है इतना रिएक्टिव होता है, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है क्या है, ICl3 बनाता है। ओ भैया अब समझे। हाँ, क्वेश्चन में बच्चों से ये गलती हो सकती थी, वो डायरेक्ट ICl प्लस ICl3 लिख देते, क्वेश्चन गलत हो जाता। मतलब भैया ये 2 स्टेप में प्रोसेस होगा, हम इसको रिएक्शन को याद कर लेंगे। हाँ याद कर लीजिए, वैसे आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं तो याद होगा आपको, ठीक है भैया। तो कहना क्या चाहते हो भैया, आगे बताओ मुझे। मैंने क्या कहा, ये 2 स्टेप में होगा, इतना समझ में आया ना। हाँ ठीक है। आयोडीन के कितने मोल थे भैया, आयोडीन के 1 मोल थे, 1 मोल थे भैया। क्लोरीन के भैया 2 मोल थे भैया, 2 मोल थे। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि बता दो ICl3 कितना बनेगा और ICl कितना बनेगा, ICl3 कितना बनेगा और लास्ट में ICl कितना बचेगा। क्या मतलब है, पूछ रहा है ये कितना बनेगा और ये कितना बचेगा, है दोनों पूछ लेना कितना बनेगा। हाँ चलो चाहे जो समझो, मैं समझाता हूँ लास्ट में जाते जाते आपको अच्छे समझ आए। भैया पहले पता करते हैं कि ICl कितना बनता है। मैंने कहा हाँ भैया इन दोनों में लिमिटिंग रिजल्ट पता करते हैं। मैंने कहा चलो पता करते हैं भैया। 1 मोल गिवन है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 कर देते हैं। हाँ, और इसका 2 मोल गिवन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भैया 1 है। भैया ये बड़ा है ये छोटा है, तो लिमिटिंग रिजल्ट ये होगा I2 होगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये लिमिटिंग रिजल्ट हो गया आपके कहने पे। हाँ भैया, भैया सही कह रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये लिमिटिंग रिजल्ट हो गया। ठीक है भैया, अब ये इसके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं कि ICl कितनी है। ठीक है,
अब भैया क्वेश्चन क्या गिवन है रिएक्शन में, 1 मोल I2 से एक देखो ये अभी अनबैलेंस है, ये तो बैलेंस है, ये अनबैलेंस है। यहाँ पे 2 I2 है, यहाँ पे 1 I2 है, यहाँ पे 2 सेल है, मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब जाके ये क्वेश्चन बैलेंस हुआ। हाँ भैया 1 मोल I2 से 2 मोल आईसीएल बनते हैं, 2 मोल आईसीएल बनते हैं भैया। 1 मोल I2 से 2 मोल आईसीएल बनते हैं। हाँ तो भैया क्वेश्चन में ही गिवन है कि क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक ही मोल का मुझे बताना भी है। 1 मोल I2 से 2 मोल आईसीएल बनते हैं, ये हमारे रिएक्शन में है। हाँ पर क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है, 1 मोल में कितने बनेंगे भैया, वही तो बनेंगे, 1 मोल से 2 मोल बनेंगे। हाँ भैया समझ गया, मतलब ये भी कितना बनेगा, 2 मोल बचेगा भैया, 2 मोल बनेगा भैया। भैया इसी ये जो 2 मोल है फिर ये क्लोरीन से रिएक्ट करके ICl3 बना ले रहा है। इसका रिएक्शन ऐसे होता है भैया, आपको पता नहीं है। मैंने कहा ठीक है मान लेता हूं, ये जो 2 मोल था यहाँ पे 2 मोल आ जाएगा। हाँ ये 2 मोल रिएक्ट कर लेगा क्लोरीन से। भैया ये क्लोरीन कितना है ये तो हमें गिवन नहीं है, कैसे पता करेंगे कि ICl3 कितना है। देखो मैंने क्या कहा कि ये एक बक्से में बन रहा है, बक्से में बनने क्या मतलब ये एक बीकर में बन रहा है, बीकर में बने क्या, इसी में सारा रिएक्शन हो जा रहा है। क्लोरीन आयोडीन, कुछ आयोडीन रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, कुछ क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, बनाया इतना, तो कुछ ही तो रिएक्ट किया, तो कुछ ही तो बचे होंगे क्लोरीन। हाँ जो कुछ बचे होंगे वो क्या है भैया, वही तो होंगे, ये जो कुछ बचे होंगे वही तो, उसी से तो ICl रिएक्ट करके बनाएगा ICl3। भैया बात तो सही है, पर कैसे पता करें कि ये I2 कितना क्लोरीन से रिएक्ट करके रिएक्ट किया और कितना बचा, कैसे पता करें। मैंने कहा इसका भी तो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं ना। अगर हमें पता करना है कि कितना Cl2 बचा है उसको हम लिख देंगे, वही तो मोल हो जाएगा भैया। हाँ कैसे पता करेंगे, इस दोनों को रिएक्शन को लेंगे, दोनों को पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। भैया लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लेना है, 1 मोल I2 1 मोल Cl को यूज करता है ICl बनाने में, 1 मोल I2 1 मोल Cl को यूज करता है ICl बनाने में। हाँ क्वेश्चन में डाटा कितना गिवन है भैया, 1 ही मोल था, तो 1 ही मोल कितना मोल यूज करेगा भैया, 1 ही मोल यूज करेगा। मतलब ये टोटल तो 2 मोल थे पर 1 मोल यूज किया है इसने ICl बनाने में, मतलब कि 1 मोल बचे है भैया, 1 मोल बचे तो वही आ जाएगा यहाँ पे 1 मोल। जो ICl है फिर से 1 मोल से रिएक्ट कर लेगा, कंप्लीटली रिएक्ट बोला है क्वेश्चन में, कंप्लीटली रिएक्ट, तो भैया 1 मोल से रिएक्ट कर लिया। ठीक है भैया इतना समझ में आ गया भैया। अब भैया अब तो हमें ICl3 पता चल जाएगा, इसमें पता करता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है भैया, ये इन दोनों में कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट भैया, ये 2/1 है, 2/1, ये भैया 1/1। तो भैया ये तो बड़ा नंबर लग रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होगा। मैंने कहा हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट भैया इसमें क्लोरीन हो गया, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो भैया क्लोरीन के बेसिस पे ICl3 पता चल जाता है। हाँ भैया 1 मोल क्लोरीन से कितना ICl बन रहा है, ICl3 बन रहा है भैया 1 मोल बन रहा है। तो क्वेश्चन कितना गिवन है, 1 ही मोल गिवन है, 1 मोल क्लोरीन से 1 मोल ICl3 बन रहा है, पर 1 मोल क्लोरीन से 1 ही मोल क्वेश्चन में गिवन है, तो भैया 1 ही मोल तो बनेंगे ना भैया। तो भैया इसका डाटा क्या आएगा, ये 1 मोल आ जाएगा। ओ भैया थैंक गॉड भैया, अब समझ में आ गया मुझे। पहली चीज मैं 3 रिएक्शन करा के सबको समझा दिया। क्वेश्चन में देखो, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ मिक्सचर ऑफ 1 mole of iodine and 2 mole of fluorine is made to react completely to give a mixture of ICl and ICl3. How many moles of each product form? बताया गया कितने मोल ICl3 बनेंगे और कितने मोल ICl बनेंगे। भैया ICl तो 2 मोल बन रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ICl कहाँ 2 मोल बन रहा है, ICl तो फिर से रिएक्ट करके क्लोरीन से बना ले रहा है ये, तो यहां से पता करना पड़ेगा कितने मोल ICl बनेंगे। हमें पता चल गया ICl3 कितना बनेगा, 1 मोल, पर अभी ICl को नहीं पता चला कितना मोल ICl बनेगा। हाँ क्योंकि ICl फिर से क्लोरीन से रिएक्ट हो गया। अब देखते हैं कितना रिएक्ट हो गया, कितना बचा है ICl। ठीक है, इन 2 रिएक्शन को सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। मुझे पता है भैया, आप मत बताओ। मैंने कहा ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इसमें भैया, ये है 1 मोल क्लोरीन से भैया 1 मोल ICl यूज करता है, तब बनाता है ICl3। हाँ तो भैया ये बताओ 1 मोल क्लोरीन से 1 मोल ICl यूज करता है तो ICl3 बनता है। क्वेश्चन में भी 1 ही मोल था भैया, तो कितना मोल यूज करेगा, 1 ही मोल यूज करेगा भैया। मतलब कि 1 मोल ICl यूज हो गया ICl3 बनाने में। तो भैया टोटल तो 2 मोल थे, टोटल तो ICl 2 मोल थे। हाँ तो अब कितने बचे भैया, 1 तो यूज कर लिया, 2 - 1 कर देंगे भैया, 1 मोल बचा भैया, 1 मोल ICl बचा भैया और 1 मोल ICl3 बचा भैया। मतलब ये अब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हाँ तो इसमें अब बताओ भैया एनालिसिस वाली पॉइंट, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन इसमें और कैसे फ्रेम हो सकते हैं ये बताओ। मैंने क्या कहा, पहला चीज
तो ये आपका टफ कैसे हो गया, ये दो रिएक्शन से मिक्सचर ऑफ द रिएक्शन थे। दूसरा पहला चीज ये रिएक्शन से टफ हो गया। हाँ, दूसरा चीज यहाँ पे क्लोरीन का मोल पता करने के लिए ये टफ हो गया पॉइंट। ये कैसे पता करेंगे, ये याद रखना, यहाँ से थोड़ा सा रिएक्ट हो जाएगा, थोड़ा बचेगा, थोड़ा क्या बचेगा वही फिर रिएक्ट करेगा आईसीएल से। ठीक है भैया। फिर पूछा ये कितना मोल है, ये बना लिए। फिर पूछा आईसीएल कितना मोल है, हमें ध्यान रखना है ये आईसीएल नहीं बनाना है, ये आईसीएल बनाना है। जो 2 मोल में से जितना बचा आफ्टर द रिएक्शन वो बताना है, वो इतना मोल बचा है। ठीक है। और कैसे पूछ सकता है, सेम क्वेश्चन फ्रेम, परसेंटेज कंपोजिशन आ सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन आ सकता है, इसका वेट पूछा जा सकता है, इसका वेट पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, समझिए भैया, समझिए भैया। ये तो मॉलिक्यूल है ना। हाँ, इसमें पूछ रहे नंबर ऑफ द एटम इन ICl3, नंबर ऑफ द एटम इन ICl। भैया ICl3 तो मोल पता होना चाहिए, मोल तो ये तो है नहीं, ये मोल बचा है आफ्टर रिएक्शन, और ICl3 का ये मोल है। अगर मोल को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। हाँ भैया, मॉलिक्यूल को अगर मल्टीप्लाई कर दे एटोमिसिटी से, नंबर ऑफ द एटम पता चल जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो। मैंने कहा अगर इतना समझ गए हो ना, धन्यवाद, आप बहुत कुछ समझ गए हो। तो भैया ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट बन सकते हैं। हाँ, जितना मैंने बताया उतना लिख लेना, और जितना आपको मैंने आपके मुंह से नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुझे लेक्चर को जल्दी समाप्त करना है, बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं, तो मैं कुछ चीजें अगर भूल गया होगा कि और क्या ऐड हो सकता है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है। चलो भैया, ये समझ में आ गया, अच्छे से बन सकते हैं, मैं समझ गया ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब भैया अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन और धांसू क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। ये ले लूं कि दूसरा ले लूं? चलो ठीक है। कितना देर हो गया? 17 मिनट हो गए। 17 मिनट में मैंने 2 क्वेश्चन भले कराए हैं, पर 2 क्वेश्चन कराए ना। हाँ, मैं 2 क्वेश्चन भले कराए, पर इसमें कई सारे क्वेश्चन मैंने ऐड करके बता दिए लास्ट में फ्रेमिंग चीज में। ठीक है ना। तो ये कैसा लगा, ये 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कैसा लगा और फ्रेमिंग कैसा लगा, ये जरूर वीडियो में बताना, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया था कि कितने कितने बन सकते हैं। ये भैया ये इसमें कौन सा मेहनत, पर तब भी ना जो भी लगा वो बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हाँ भैया, अगला बताओ, अगला कैसे क्वेश्चन बनाओ। देखो ये भी एडवांस लेवल तक, जेईई के अपर लेवल तक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, बिल्कुल भैया। आप आते ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हो, बिल्कुल। जाते जाते मैं बेसिक लेवल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सॉरी, ये IIT जेईई 1980 में पूछा जा चुका है उस टाइम करके, ये उस टाइम शायद सब्जेक्टिव पेपर हो जाता है, सब्जेक्टिव। तो भैया क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा क्वेश्चन में क्या है, पहले मैं समझा देता हूं। गिवन है कि 1 लीटर मिक्सचर है CO और CO2 का मिक्सचर दिया है। हाँ, फिर उस मिक्सचर को 1 लीटर के मिक्सचर को पास किया गया है एक ट्यूब में, उसमें उस ट्यूब में रेड हॉट चारकोल था, मतलब कि कार्बन सॉलिड था, उसको उससे पास किया गया। तो फिर से जब उसका वॉल्यूम नापा गया वो 1.6 लीटर हो गया था। हाँ भैया, तो इसमें पूछा क्या है, बता दो, कंपोजिशन बता दो कि कितना वॉल्यूम CO2 का है, कितना वॉल्यूम CO का है। इतना सा क्वेश्चन है। चलो एक बार देखते हैं भैया। 1 लीटर मिक्सचर है CO प्लस CO2 का, समझ में आया? इतना समझ में आया? 1 लीटर है। इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है। अब देख लो, मान लेते हैं CO2 जो है वो V लीटर है, मान लेते हैं CO2 जो है वो V लीटर है। हाँ, और CO क्या हो जाएगा, V-1, क्योंकि टोटल तो 1 है। हाँ, टोटल तो 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, V-1, सॉरी 1 - V लीटर। हाँ, टोटल 1 थे ना भाई क्वेश्चन में। हाँ, अब बताओ भैया क्या करना है। मैंने कहा इसमें कुछ पॉइंट होंगे, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट होंगे, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। बताओ भैया,
इस 1 लीटर मिक्सचर को पास किया गया एक ट्यूब था, उस ट्यूब में रेड हॉट चारकोल था। भैया रेड हॉट चारकोल सीधा बताऊं तो एक कार्बन सॉलिड था। देखो भैया मैं एक चीज बताने वाला हूं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सीओ में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कार्बन सॉलिड है उससे रिएक्ट कौन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करेगा। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कार्बन सॉलिड से, रेड हॉट चारकोल से रिएक्ट करती है तो बनाती क्या है भैया? सीओ बनाएगी। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यही बनाएगी भैया, यही बनाएगी। मतलब कि भैया इस मिक्सचर को, 1 लीटर के मिक्सचर को हमने रेड हॉट चारकोल से डाला तो इसमें जो सीओ थे, तो जितना सीओ था 1 माइनस वी उतना ही था, पर जितने वी लीटर जो कि CO2 था वो इससे रिएक्ट करके सीओ बना लिए। भैया ओवरऑल ये बोल सकता हूं कि लास्ट में जो भी होगा सीओ ही होगा। ये सीओ जितना है और जो सीओ बनेगा CO2 से भैया वो हो जाएगा। हाँ भैया, पर भैया एक मोल CO2 से कितना मोल सीओ बनेगा ये तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता कर सकते हो भाई। कैसे? इक्वेशन से। एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। भैया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 होगा बैलेंस में। हाँ, अब क्या एनालिसिस करो, एक CO2 से 2 CO बन रहे हैं, एक CO2 से 2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 2 मोल क्या बन रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। मतलब भैया अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जाएगा तो कितना बनाएगा? 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। भैया 1 से 2 हो जा रहे हैं, मतलब कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है भैया, मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है भैया। आफ्टर रिएक्शन सीओ बना रहे हैं भैया। मतलब कि ये वी लीटर था, मान लो ये 1 लीटर था, ये इनिशियली ये 1 लीटर था, ये 0 लीटर था, कुछ बना ही नहीं था, पूरा 1 था। बाद में ये 0 हो गया तो ये 2 हो गया, 2 लीटर हो गया। अब हम क्या समझते हैं, ये वी लीटर है, ये 2 वी लीटर बन जाएगा। ये वी लीटर है, अगर रिएक्ट करेगा तो ये बना कितना देगा? 2 वी लीटर बना देगा। हाँ भैया इतना समझिए। मतलब कि जितने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे क्या बन गया? मोनोऑक्साइड गैस बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। कितना? अगर मान लो वी लीटर था, वी लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, 2 ही बन जाएगा। हाँ भैया इतना समझ। मतलब कि अब क्या बना मिक्सचर, उस कंटेनर में अब क्या बचा है? इतने मोल बचे। अब क्या बचा है? इतना मोल, सॉरी इतना लीटर सीओ बचा है और यहाँ पे इतना लीटर सीओ यहाँ पे बचा है भैया। तो नेट वॉल्यूम, और अगला डाटा क्या गिवन है क्वेश्चन में कि इनका नेट वॉल्यूम 1.6 लीटर है, 1.6 लीटर है। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? हाँ, इनका वॉल्यूम 1.6 लीटर है। ये हमारा अगला डाटा है। ठीक है, इसकी तरह समझ गया भैया। टोटल वॉल्यूम आप निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम 2V प्लस 1 माइनस V, 1 माइनस V, 2V प्लस 1 माइनस V, 2V ये और 1 माइनस V ये। भैया ये क्यों नहीं? ये तो रिएक्ट कर गया ना बाबू, ये तो रिएक्ट कर गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे एक V से एक V घट जाएगा। मतलब ये 1 प्लस हम V लिख सकते हैं। क्वेश्चन में ये गिवन है कि नाउ द न्यू वॉल्यूम इज बिकम 1.6 लीटर। इतने टोटल हो गया, इतना टोटल हो गया, 1 प्लस V लीटर हो गया भैया। 1 प्लस V लीटर हमारा टोटल है। ठीक है भैया, तो भैया 1 प्लस V लीटर टोटल है, पर हमारे क्वेश्चन क्या है? नाउ टोटल वॉल्यूम इज बिकम 1.6 लीटर। ये 1.6 के इक्वल दे दिया भैया। हाँ, इसका वॉल्यूम। हाँ, तो V क्या आ जाएगा भैया? 0.6 लीटर। भैया मैं V पता चल गया, 0.6 लीटर। V क्या था भैया? CO2 था। मतलब CO2 का कंपोजिशन क्या पता चल गया? 0.6 लीटर। भैया CO का क्या था? 1 माइनस V था, और V क्या है? 0.6, 1 माइनस V, भैया ये हो जाएगा 0.4 लीटर। और यही हमारा आंसर था। हाँ भैया बात तो सही करो, थोड़ा सा आपने क्वेश्चन को थोड़ा पूरे बोर्ड में भर दिया है, पर समझ में आ गया है। आप समझ में तो आ गया मुझे कि पहले क्या था। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्टली लिख के अच्छे से आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है,
आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको, तो फास्ट बताऊंगा ना। CO था, CO2 था, टोटल 1 लीटर थे। हाँ भैया, मैंने बोला इसको V लीटर मान लेते हैं और इसको 1 माइनस V मान लेते हैं। हाँ भैया, अब क्या हुआ, इसको रेड हॉट चार्कोल में डाला गया तो CO2 ज्यादा रिएक्टिव है, CO2 रिएक्ट करेगा। हाँ भैया, CO2 रिएक्ट करेगा कार्बन सॉल्ट से। हाँ भैया, तो बना क्या देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे बैलेंस करने में पता चला कि एक CO2 2 CO बना रहा है। हाँ भैया, मतलब V जो V है, V वॉल्यूम क्या बना जा रहा है, 2V वॉल्यूम में काउंट हो जा रहा है। हाँ भैया, अब टोटल वॉल्यूम भैया जो निकाला मैंने, टोटल वॉल्यूम भैया 2V प्लस ये है 1 माइनस V भैया, ये 1 प्लस V आया। हाँ, ये बताया गया नाउ टोटल वॉल्यूम इज बिकम 1.6 लीटर भैया, 1.6 लीटर भैया। यहाँ से V का वैल्यू आ गया 0.6 भैया। V क्या था भैया, CO2 था। CO2 क्या मतलब 0.6 लीटर ये है भैया। 1 माइनस V हमारा CO था, 1 माइनस V करेंगे भैया 0.4 आ जाएगा, 0.4 लीटर आ जाएगा हमारे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड भैया। दोनों के कंपोजिशन दोनों गैसेस के पता चल गया भैया। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और मैंने 25 मिनट लगा दिए हैं, ठीक है ना अभी तक। गाइस ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, हाँ नहीं क्लियर हो गया। और यही जो क्वेश्चन थे जो मैंने इससे पहले दो तीन क्वेश्चन कराया और ये जो क्वेश्चन कराया, इनमें कई सारे फ्रेमिंग की जा सकती है, इनको और अच्छे लेवल तक बनाया जाए। मतलब ये जो लेवल के क्वेश्चन है ना, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। ये अच्छे लेवल क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को अगर एडवांस बनाना हुआ, उसको दिमाग फिरा ना, तो अच्छे लेवल बना देगा इसके आगे थोड़ा सा ऐड करके। ठीक है भैया, समझ गए, आपकी बात समझ गए। इस क्वेश्चन को हम रिवीजन क्वेश्चन में डालेंगे। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन कराया उसको भी रिवीजन क्वेश्चन में डालना, और फ्रेमिंग जो पॉइंट मैंने बताया उसको भी रिवीजन क्वेश्चन में डालना, ठीक है ना। और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है आपको। भैया अगला क्वेश्चन ले लो। मैंने कहा चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये PYQ है, जे मेंस का है, अपर लेवल का है PYQ, एक अच्छा PYQ है। पर क्वेश्चन देख के आपको लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, पर हाँ कैलकुलेशन अपर लेवल का बना देगा। कैसे बताया गया है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है, एक रिएक्शन गिवन है, पूरा बैलेंस इक्वेशन है गिवन है, समझो। N2 गैस है, N2 गैस रिएक्ट करता है 3H2 गैस से, बनाता क्या है 2NH3 बनाता है, 2NH3 अमोनियम गैस बनाता है, ठीक है। गिवन है ये 20 ग्राम गिवन है, क्वेश्चन में गिवन डाटा ये 5 ग्राम है। हाँ भैया, फिर क्या होता है, हाँ ये इतना गिवन है, ठीक है। ये 20 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, रिएक्ट करके ये बनाता है, ये बैलेंस इक्वेशन है। कंसीडर द अबव रिएक्शन, द लिमिटिंग रीजन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, और बता दो NH3 के कितने मोल्स बनेंगे। अरे भैया ये तो दो आपने कई हर क्वेश्चन में पूछ चुके हो, अब क्या ये इसको क्यों टफ कर रहे हो। मैंने कहा कैलकुलेशन में आपकी जान चली जाएगी, छोटा मोटा लिमिटिंग रिएजेंट भी पता करते हैं भैया। ये तो ग्राम में दिया है, ग्राम को मोल में काउंट करना है भैया। ग्राम को अगर 20 ग्राम कन्वर्ट करूं, हमें लिमिटिंग रिएजेंट और मोल पता करने हैं, NH3 कितना है भैया। अगर 20 ग्राम को हम कन्वर्ट करें मोल में, तो हम अमोनियम नाइट्रोजन कितना था, एक का होता है 14 ग्राम, दो मोल का हो जाएगा कितना 28 ग्राम। 28 ग्राम मतलब इतना मोल आ जाएगा, 20/28 मोल, 20/28 मोल। भैया इसको कन्वर्ट करते हैं, ये टोटल 5 मोल है, 5 है अपॉन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 होते हैं, 5/2 मोल, ठीक है भैया। मोल भैया मोल से पता करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना भैया। लिमिटिंग रिएजेंट पता करने में 20/28 इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो गया, ये 20/28 ही आया, ठीक है। इसका 5/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, मतलब ये 5/6 आ गया भैया, ये 5/6 आ गया भैया। भैया ये 28/20 ये 5/6 आ गया। ये नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है इससे, मतलब ये नंबर बड़ा है तो ये छोटा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट ये है तो मतलब ये N2 क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है। आई होप इतना समझ में आ रहा हूँ। चलो हमें पता चल गया N2 लिमिटिंग रिएजेंट। अब पता करो कि ये कितने मोल्स हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, समझ जाओगे वैसे, चलो ठीक है करा ही देता हूँ। इसके बेसिस पे आप सॉल्व करते हैं कि वो कितना बना है।
ये रिएक्शन क्या गिवन है, 1 मोल NH2 से बनते कितने, 2 मोल NH3 बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन था, 20/28 मोल, 20/28 मोल से कितना बनेगा, 2 इंटू 2/1 इंटू 20/28 मोल बनेंगे भैया, इतने बनेंगे भैया, इतने NH3 बनेंगे, इतने मोल NH3 बनेंगे, 40/28। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भैया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 40/28 मोल NH3 के, इस समथिंग आ जाएगा, क्वेश्चन क्या सॉल्व किया क्या गया, 1.42 कितना आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन थोड़ा सा था और यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा समझ जाते कौन सा बड़ा होता कौन सा सही, बस और था, आसान नहीं था क्वेश्चन, आसान लेवल क्वेश्चन था। मैंने कहा हाँ ये जेएमएस लेवल का क्वेश्चन लिया और जेएमएस का पीवाईक्यू भी है 2022 का। ये अब भैया आपने अच्छे से क्वेश्चन करा दिए, हाँ अब थोड़ा सा और क्वेश्चन है क्या टफ वाले, हाँ एक क्वेश्चन और इसको नोट्स में लिखिएगा, इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग और रिएक्शन से क्या दिमाग घूमेगा ना, कर देख के हो जाओगे। इसमें बोला क्या क्वेश्चन क्या है, 2.7 ग्राम ऑफ A2CO3, 2.7 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली यील्ड अ रेसिड्यू वेइंग, मतलब वेट पूछा है, बोला है कि 2.7 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे, अच्छे से हीट करने पे जो उसमें यील्ड आता है, जो सबसे ज्यादा चीज बचता है, वो कितना ग्राम बचता है। A2CO3 कितने हैं, 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम। इसको भैया हीट किया गया है, इसको हीट किया गया है। ये नहीं कि मैंने क्या क्या बनेगा, ये नहीं कि मैंने क्या क्या बनेगा, अरे भैया ये तो पढ़ते जाएंगे तो हो जाएगा, यहां दिमाग घूम जाएगा आपका। ये अगर मान लो हमने नहीं पढ़ा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भैया कार्बोनेट है, मैंने मेटलर्जी में पढ़ रखा है कि कार्बाइड के जितने भी होते हैं, अगर मान लो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया भैया, ये भी सिल्वर कार्बोनेट है, ये Ag2 है ना, हाँ Ag2 भैया ये सिल्वर कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें पता है इसको हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाता है प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाती है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ये हमें पता है भैया। भैया ये तो सिल्वर कार्बोनेट है, बनाएगा क्या, सिल्वर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सिल्वर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। मैंने कहा यहां पे ऐसा नहीं होगा, अगर आप ऐसा करके आओगे फिर सॉल्व करोगे क्वेश्चन गलत आएगा आंसर, फिर करोगे फिर गलत आएगा। क्या कहना चाहता हूं, मैंने कहा यहां पे ऐसा नहीं होगा भैया, क्यों नहीं होगा और क्या होगा। मैंने कहा यहां पे ऐसा इसलिए नहीं होगा, सिल्वर एक बहुत अच्छा मेटल है, एक बहुत अच्छा ही मेटल है, ये अच्छे से इसमें बोला गया क्वेश्चन स्ट्रांगली हीट, इसको स्ट्रांगली हीट करने पे ये सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये प्योर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये सिल्वर कार्बन को अच्छे से हीट कर दे, वो सिल्वर में प्योर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, और सिल्वर ऑक्साइड में बाकी सब कार्बोनेट की तरह नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा क्या, सिल्वर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 प्लस CO2, ये बनेगा। मतलब भैया इस क्वेश्चन में बस यही टफ था, हाँ। अब ये तो उड़ जाएंगे, बचेगा क्या, यही इसी को बोलते हैं रेसिड्यू की स्पेलिंग क्या थी, रेसिड्यू। बोला क्या ये कितने मोल बनेंगे, मोल, और मोल से बता दो इनका वेट क्या होगा, बस यही पूछा है क्वेश्चन में। बस भैया हमारे लिए ये बस यही था, अब पता चल गया, अब गलती नहीं करेंगे इसमें। मैंने कहा हाँ अब पता चल गया, अब गलती मत करना आप इसमें, ठीक है भैया, अब गलती नहीं करेंगे। हम आपकी बात समझ गया है कि सिल्वर कार्बोनेट को या तो एजी कार्बोनेट का अगर कार्बोनेट फॉर्म हो, उनको हीट करने पे वो डायरेक्ट प्योर फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है भैया। अब क्या पूछा भैया, इसका वेट,
अरे भैया इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और एक मोल से भैया इतना बनता है, ये कितने मोल होंगे उससे कितना बनेगा, उसका जितना मोल पता चल जाएगा मोल को वेट में कर देंगे भैया। अब तो आसान हो गया। हाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा होगी, इसको पता नहीं, इसको होमवर्क देता हूँ ठीक है, बस अब तो कैलकुलेशन रह गई है। समझ में आ गया। अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये भी था भैया, ये हमारा जो रिएक्शन था वो अच्छे लेवल का था भैया। अब ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करा दो, मैंने कहा चलो आजा। अब नॉर्मल क्वेश्चन करता हूँ ये क्या बात हुई, मतलब ये भी PYQs है पर इतने टफ नहीं है जितने वो सब थे, उतने अच्छे क्वेश्चन थे, जे एडवांस लेवल तक, ये तो जे मेंस लेवल के है। हाँ भैया इसमें क्या बोला है, 1 मोल ऑफ C2H5O इथेनॉल, 1 मोल ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये मैंने क्वेश्चन में, और यहाँ 1 मोल को हीट किया गया है, इज बर्न विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, इसको हीट किया गया है ऑक्सीजन से टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 2 3 2 3, हाँ सही है, हाँ क्योंकि 3 6 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर ठीक है, हाँ भाई ठीक है। 1 मोल था, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, अब बताओ ये कितना मोल बनेगा, ये कितना मोल बनेगा ये बता दो भैया। ये तो आसान से क्वेश्चन हो गया, इससे पहले पहले आपने टफ क्वेश्चन करा दिए हैं भैया। क्वेश्चन क्या गिवन था, 1 मोल से 2 मोल बनते थे, 1 मोल से 2 मोल बनते थे, और क्वेश्चन में यही गिवन है कि 1 ही मोल का बताओ भैया, 2 मोल बनेंगे, 2 मोल CO2 बनेंगे, 2 मोल CO2 बनेंगे भैया। इसका वेट पूछा है भैया, 2 मोल CO2 पता चल गया है, 2 मोल का CO2, 1 मोल CO2 का वेट क्या होता है 44 होता है भैया, 88 ग्राम खत्म। ये PYQ है ना भैया, ये इतने आसान सा PYQ है, जेमेंस के, हाँ ये जेमेंस के PYQ है। अगला क्या है, अगला शायद थोड़ा सा ऊपर के लेवल को, हाँ ये भी IIT-JEE लेवल का है, IIT-JEE एडवांस का है क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्न क्या है कि इसमें 0.5 मोल ऑफ BaCl2 is mixed with 0.2 मोल ऑफ Na3PO4, BaCl2 mixed with Na3PO4 0.5 मोल, 0.5 मोल, 0.2 मोल, ये की मैंने 0.2 मोल रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, NaCl बनाएगा, NaCl प्लस B3PO4 होल ट्वाइस, ये बनाएगा भैया, ये बनाएगा भैया। इसको बैलेंस करेंगे, 3 2 6, 3 2 6 1, हाँ इसको बैलेंस कर लिए, ये बनाएगा भैया। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या भैया, अब क्वेश्चन में ये पूछा कि ये होता तो कितना बनेगा भैया, इतने मोल गिवन थे, पता कर लेंगे इसमें से लिमिटिंग रीजन कौन सा है। लिमिटिंग रीजन भैया 0.5/3 करेंगे, 0.2 करेंगे, यही लिमिटिंग रीजन आएगा। लिमिटिंग रीजन जब पता चल जाएगा भैया, इसी के बेसिस पे हम ये पता कर लेंगे कितना आएगा। इसका मोल पूछेगा, मोल बता देंगे, इसका वेट पूछेगा, वेट बता देंगे भैया, परसेंटेज कॉम्पिटिशन क्वेश्चन आएगा वो भी बता देंगे, जो भी पूछेगा आप बता देंगे, यही क्वेश्चन था। और इसमें फाइंड करने पे बेसिकली 0.1 मोल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सब मैंने सॉल्व कर रखा है, बस ये सब कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ कई बार, अब मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो, आप भी अगर मैं आपको करूंगा ना, आप वीडियो लेक्चर देखोगे और आप यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा ना, ये भी जे IIT-JEE का PYQ है। ठीक है, ये भी समझ आ गया, मतलब इतने आसान लेवल क्वेश्चन है। हाँ बस आसान लेवल क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा रिएक्शन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी अच्छा ही है, पर देखो सेम ही कॉन्सेप्ट सब है, ये भी PYQ है, बस ये है कि एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे ट्रेंड देख के एनालाइज करके ये पता लगता है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे मैंने भी बहुत सारे ट्रेंड अपने प्रिपरेशन तैयार किया था, वही ऐसे कुछ क्वेश्चन आते थे। हाँ भैया ठीक है, तो भैया कराओगे, चलो करा देते हैं। क्या है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन घुमाया गया है आपको, ठीक है। बोला गया है 2 मोल ऑफ H2S and 11.2 लीटर ऑफ H2SO, 2 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एक रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको ऐसे समझाता हूं, ठीक है।
गिवन गया क्वेश्चन में SO2 है, रिएक्ट करता है H2S से, इसमें बैलेंस इक्वेशन गिवन है, ठीक है। बनाता क्या है, 3 सल्फर प्लस H2। बोला गया है कि SO2 कितना, SO2 ये बोला गया कि ये 11.2 लीटर है, ये बताया गया ये 2 मोल है। बता दो सल्फर कितना बनेगा भैया। 11.2 लीटर ये वॉल्यूम है, इसको काउंट कर लेंगे भैया। 11.2 को 22/4 से अगर डिवाइड कर देंगे, ये हम y में पढ़ चुके हैं, आ जाएगा 0.5 मोल। मतलब ये 11.2 है, ये गिवन क्या है 0.5 मोल, ये 2 मोल गिवन है। अब इसमें पता कर लेंगे लिमिटेड रीजन को सब। भैया ये हाफ है, हाफ 1 और ये क्या है 2/2 है भैया। ये 1 आ जाएगा, ये छोटा मतलब कि बड़ा ये आ जाएगा, तो लिमिटिंग एजेंट ये हो जाएगा, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारा लिमिटिंग एजेंट होगा। हाँ भैया, जब हमें ये पता चल गया, इसी की बेसिस पे सॉल्व करेंगे कितना सल्फर होगा भैया। क्वेश्चन क्या है, एक सल्फर डाइऑक्साइड से 3 सल्फर बनते हैं। हाँ, तो 0.5 है मतलब हाफ है, तो इससे कितने बनेंगे 3/1 इंटू 0.5 भैया। ये कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा भैया, 1.5 सल्फर आ जाएगा। इसी को एक्स बोला था कि एक्स केवल फाइंड करो, ये PYQ भैया। ये भी तो पिछले जैसा ही है ना भैया। हाँ देखा पिछले जैसा यार, बस थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में करा दिया हूँ, बस ये बता और ये भी प्रूफ कर देना मैंने जो पढ़ाया है उन्हीं के बेसिस पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो गया ना, 40 मिनट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बस, बाकी सब सेम क्वेश्चन ऐसे ही है यार, सेम, ठीक है ना। बस करता हूँ। हाँ, तो मैंने जितना कराया, मतलब जितना पढ़ाया इससे पहले उसी से क्वेश्चन थे भैया। स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट और सीक्वेंशियल रिएक्शन, इन बेसिस पे मैंने कई सारे 7 क्वेश्चन होते हैं, मतलब तीनों को मिला के क्वेश्चन होते थे, इंटररिलेशन क्वेश्चन भैया वो भी करा दिए। फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाना है भैया वो भी स्किल हम सीख गए हैं भैया, और अच्छे क्वेश्चन बनाना है कैसे वो भी सीख गए। पर भैया ये कौन से पॉइंट है जो कि कॉमन है समझे भैया। पॉइंट यही है कि थोड़े से रिएक्शन को ध्यान रखना है, रिएक्शन को लिखना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के बाद थोड़ा सा उसे पढ़ना है, क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर देना। भैया ये तो बोलना है आपने बहुत लंबा बोल दिया, पर भैया ये लंबा है तो नहीं, ये तो 2 मिनट में काम नहीं निपटेगा भैया, इसे 1 मिनट के अंदर निपटा देंगे। प्रैक्टिस इतनी करो कि जो कि इजी क्वेश्चन हो, जो इजी क्वेश्चन है उन पे इतना हाथ मार दो, इतना प्रैक्टिस कर लो, वो 20 से 30 सेकंड से अंदर हो जाए सॉल्व। इतना प्रैक्टिस आपकी रहनी चाहिए। अरे भैया उन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो बहुत आसान है। मैंने कहा आसान तो है, क्वेश्चन टफ कैसे बनाया जा सकता है। आसान कॉन्सेप्ट को जोड़ के टफ बनाया जाता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन डाल के टफ बनाया जाता है क्वेश्चन। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन में पकड़ रहनी चाहिए आपकी भैया। और PYQ भैया कैसे कितना करना चाहिए, किस लेवल। देखो 2026 में पेपर जैसा बनेगा ना, जैसा मैं जानता हूं, मैं जैसा समझ रहा हूं कि इस जैसा कि चल रहा ट्रेंड नीट का, जेई मेंस और जेई एडवांस का, जेई मेंस का पेपर आने वाला है 2021, 2019, 2020 की तरह। क्या मतलब, अभी तो भैया ये लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे थे 2023, 24, 25 में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए 2021 के बेसिस पे, 2020 के बेसिस पे, पर उसके पहले वाले PYQs करने चाहिए। हाँ, इससे पहले वाले करो या ना करो, मतलब बाद वाले करो, ये 2023, 24 वाले, 25 वाले करो, ये तो नॉर्मली हर टीचर करा देता है। आप जिस बैच से पढ़ते होगे ना, नॉर्मली हर सब बैचेज में ये सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये उठे एक टॉपिक पढ़ाया, छोटा सा टॉपिक पढ़ा, उनसे क्वेश्चन उठा के दे दिया है। इतना आसान उसका क्वेश्चन है, तो टीचर भी टॉपिक पढ़ाना भैया आसान, ये क्वेश्चन ये तो करा देता है। थोड़ा सा बच्चों को भी थोड़ा सा उनका दिमाग बोझ हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। थोड़े पुराने क्वेश्चन 2002 से लेकर 2020 तक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, आपके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो 2015 से लेकर 2020 तक अच्छे से, 2015 से लेकर 2021 तक हाँ अच्छे से सॉल्व करना। उस टाइम ना जेईई मेंस का पीक लेवल था भाई, अच्छे से चल रहा था भाई। क्या क्वेश्चन आते थे, फिजिक्स के तो देख लो, मैथ के तो देख लो, केमिस्ट्री के तो। फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा अगर बन रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री तो थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस कर लो, बाकी हाँ ज्यादा कुछ है नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज यील्ड को कंटिन्यू करेंगे, परसेंटेज यील्ड, हाँ उस सब टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और कुछ ही लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है ना।
तो वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, मेरे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। बाय बाय, पढ़ाई करते रहिएगा।